वेलकम एवरीवन। देखिए, डेटा रिलीजेस जो होते हैं उसके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स पर होते हैं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो बिना डेटा रिलीज रिलीज मतलब क्या है, जो भी इकोनॉमिक कैलेंडर्स आप फॉलो करते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे है, जीरोधा, फायर्स, धन, सब पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो डेटा रिलीजेस होते हैं ना, उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। आप अगर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करते हैं तो बिना इसके इम्पोर्टेंस के ट्रेड करना, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कन्विक्शन नहीं मिलेगा, आपको ट्रस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आज ये चीज़ तो आप सब लोग जानते हैं। जो बिगनर हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ठीक है, डेटा रिलीजेस कहाँ मिलेगा, तो आप गूगल पर टाइप करिए इकोनॉमिक कैलेंडर, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। अब इसके ऊपर सेक्टर, इसका जो इम्पैक्ट है सेक्टर पे होता है। कहने का मतलब क्या है, एक बिगनर, जो बिगनर्स उनके लिए बता दूं, जैसे कोई स्टॉक इस तरह से रेंज बाउंड चल रहा है, तो कोई अगर डेटा रिलीज होना है ना, तो उसके इम्पैक्ट में या तो अप मूव या फिर डाउन मूव आएगा, राइट? अब उस डेटा रिलीज को अगर आप ट्रैक कर पाते हैं तो फिर अगर वापस से फिर डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर जब जो भी आपका एक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, या फिर जो जिस प्लेयर ने चालू किया है उस मूव को, वो अगर आप स्पॉट कर पाते हैं प्राइस एक्शन सीखने का, तो फिर आप यहाँ से मूवमेंट देख के आप इसको राइड करते हैं। ठीक है? इसका उल्टा सेल के साइड। लेकिन आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, एक कन्फ्यूज़न है। जो लोग भी ये कंसेप्ट जानते हैं उनके बीच में एक कन्फ्यूज़न है कि एक डेटा रिलीज वन है, ठीक है, इसके मूवमेंट के कारण क्या हुआ कि कोई भी स्टॉक है इसमें अप मूव आ गया और फिर से यहाँ पर एक रेंज में बन रहा है। फिर से यहाँ पर क्या है कि D2 दूसरा एक डेटा है, ये रिलीज हो गया और इसमें क्या है कि यहाँ से सेलिंग आ गई। ठीक है? तो इस लेवल से क्या हुआ, आपको बाइंग आ रही है। ठीक है? ये लेवल आपको कह रहा है कि ये भी एक रेंज का ब्रेकआउट है और ऐसा आपको लग रहा है कि वापस से जब स्टॉक इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से बाई करूंगा। ये भी एक रेंज है जिसका ब्रेकडाउन होता है और आप सोचते हैं कि वापस से अगर इस तरह बाउंस आएगा तो यहाँ से मैं सेल करूंगा, क्योंकि रेंज तो दोनों है। तब यहाँ पर कंफ्यूजन चालू होता है कि किस डेटा रिलीजेस को इंपॉर्टेंस दें। ठीक है? किस डेटा रिलीजेस को इंपॉर्टेंस दें, क्या इसको किस तरह से, इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल है। मैं आपको इसी चार्ट पर दिखाऊंगा, ऑटो सेक्टर में ही मैंने मार्क भी किया है, आपको वो चीज़ पता लगेगी कि जैसे कोई डेटा रिलीजेस अगर इस यहाँ पर ये आपको एक एक नया एरिया क्रिएट कर रहा है, नई टेरिटरी बना रहा है, अगर ये दूसरा डेटा इसको ब्रीच करके नीचे नहीं सस्टेन करे, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरा डेटा जो रिलीज है वो इस ये वाला जो डेटा रिलीज जो उसने जो आपने स्पॉट किया है, जो आपने प्राइस एक्शन सीखी है, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन की, जिसमें किस तरह से डेटा रिलीजेस को हम लोग स्पॉट करते हैं, अगर इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, फिर से नया, मतलब इसे कंप्लीटली ब्रीच कर दिया है, तो फिर आप मानेंगे कि इसकी इस डेटा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। लेकिन अगर इस लेवल तक भी है और इसे डिफेंड कर रहा है और बाइंग आ रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस होती तो आप जान लो कि यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आती है और ये ब्रीच होके नीचे चला जाता। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसे मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। और देखिए, जब इन चीज़ों को आप समझेंगे ना, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेंज था, रेंज के बाद ये अप मूव है। ठीक है? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, लेकिन आप देखिए, ये जो जीबीपी ईयर ऑन ईयर का जो डेटा था, यूके का ये डेटा है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है? और इसी का ये फॉलो थ्रू है। और यहाँ पर एक इंडिया एसएमपी ग्लोबल पीएमआई डेटा रिलीज होता है, जिसमें यहाँ पे आपको ये मूव देखने को मिले। ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ पूरा वर्ल्ड इस कंफ्यूजन में है, या पूरी जो फ्रेटर्निटी है, जो लोग जिस तरीके से भी बाइंग सेलिंग करते हैं, वो इस कंफ्यूजन में है कि वो यहाँ से क्या है ना कि फिर से आप एक रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है? और सब लोग इस चीज़ में पड़े हैं कि यहाँ से सेलिंग होगी। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, तो यहाँ पर जब आप अपने सेटअप्स ढूंढते हैं, वी फॉर्मेशन ढूंढते हैं, तो ये एक रिलायबल अपॉर्चुनिटी होती है। और उसके बाद फिर से जो ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हुआ है वो कंटिन्यू होता रहेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ठीक है? तो जब भी डेटा रिलीज देखिए, उसको मार्क करिए
और प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी ये चीज़ें कभी भी। आपके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ें नहीं जाएंगी। बैक आप इसको इकोनॉमिक जो डेटा है उसको आप नोट करिए, कब रिलीज हो रहा है, उसके इम्पैक्ट को देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, अगर आप इसे करते हैं तो आपका ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। जैसे अगर इसे एस&पी ग्लोबल पीएमआई अगर इसमें अगर होता, इसमें अगर आप समझिए कि इस डेटा का इम्पैक्ट होता, तो ये जो ट्रेंड फॉर्म हो रहा है ना, ये ब्रीच होके यहाँ से और भी, जैसे ये चॉपी वे में मार्केट आ रहा है ना, एक बड़ी कैंडल उसके बाद स्मॉलर कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल आती है, तब फिर ये पुल बैक में क्या होता है, मोमेंटम आप गेज करते हैं, फिर आप यहाँ से फिर यहाँ से टेरिटरी शिफ्ट हो सकती थी, राइट। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।